ओम शांति। आज हम जनवरी मास के पत्र पुष्प में हमारी अति आदरणीय दादी जानकी जी के अमृत वचन सुनेंगे। और दादी जी की क्लास का आज टॉपिक है ईश्वरीय परिवार के संबंध में आते, जिम्मेवारी संभालते, पवित्रता, सत्यता और दिव्यता सदा कायम रहे, संकल्प मात्र भी अंदर कोई अशुद्धि ना हो। कौन सी 3 बातों का ध्यान रखना है? पवित्रता, सत्यता और दिव्यता सदा कायम रहे। ईश्वरीय परिवार के संबंध संपर्क में आते भी, जिम्मेवारी संभालते भी कायम रहे ये तीनों बातें, संकल्प मात्र भी अंदर कोई अशुद्धि ना हो। ये है 14 जुलाई 2006 का क्लास। दादी कहती है ओम शांति के महामंत्र से कितने फायदे हैं। ये मंत्र बाबा की याद दिलाता है, स्वधर्म की याद दिलाता है, घर की याद दिलाता है, ड्रामा की हर सीन को देखते हुए ओम शांति। चारों बातों में कमाल है ओम शांति की। बाबा की याद दिलाता है, स्वधर्म की याद दिलाता है, घर की याद दिलाता है और ड्रामा की। तो बाबा कहते चारों ही बातों में कमाल है ओम शांति की। ये संगम युग धर्माऊ युग है, धर्मात्मा बनने के लिए युग है। इसमें हमारे कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ हो। पहले मैं स्वयं को देखूं, फिर औरों को देखूं। अंदर अपने को देखने से तीसरा नेत्र खुला। जब तक अपने को नहीं देखा, नहीं जाना, तो मेरा तीसरा नेत्र अभी खुला नहीं है। पहले रजों में किसके अवगुण देखते थे, अभी बुद्धि चेंज हुई, सतोगुणी बनी। पर अंतर में आत्मा जो अति सूक्ष्म है, अपने आप को जानूं, देखूं। पहले मैं अपने को आत्मा देखूं। आत्मा में मन, बुद्धि, संस्कार है। आगे कहते थे स्थूल सूक्ष्म मूल। जब आत्मा को जाना तो मन को पूछते हैं कहाँ हो तुम। बाबा की दृष्टि से आत्मा समझने लगती है मैं शांत हूँ। भगवान निज आत्मा को ज्ञान दे रहा है। संपूर्ण पवित्रता को जीवन में लाने वाली मैं आत्मा हूँ। कार्य व्यवहार छोड़कर हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अभी कार्य व्यवहार तो पहले से भी ज़्यादा है। सेवाएं तो बहुत बढ़ गई है अभी, तो व्यवहार कार्य सब बढ़ गया। पहले जिम्मेवारी ज़्यादा नहीं थी, अब ईश्वरीय परिवार में आ गए तो जिम्मेवारी और बढ़ गई। उसमें फिर पवित्रता हो, सत्यता हो तो लगेगा ये दिव्यता है। पवित्रता इतनी हो जो अशुद्ध संकल्प भी ना आए। अगर मेरे पास अशुद्ध संकल्प आया तो वह छोड़ेगा नहीं। जैसे मक्खी मच्छर पीछे घूमते बीमारी पैदा करते हैं। अशुद्ध माना नेगेटिव। जहाँ कचरा होगा मक्खी मच्छर पैदा हो जाते हैं ना, तो जहाँ नेगेटिविटी होगी वहाँ अशुद्धि आएगी। कहेंगे इतना नहीं, थोड़ा है, फिर औरों से भेंट करेंगे या अपने पास्ट से भेंट करेंगे कि फलाना भी तो ऐसा करता था, या पहले हम ऐसे करते थे अब ऐसा नहीं करते। पहले मेरा दर्पण साफ हो तो अपने आप ही दिखाई पड़ेगा, पीछे भासना आएगी। इन आँखों से दिखाई पड़ने वाली चीज़ मुझे नहीं दिखाई पड़ती। ये जो दिखाई पड़ता है वो मेरे काम का नहीं है। अंतर साफ का सबूत है दिमाग साफ। अंदर अगर सफाई है उसका सबूत है हमारी बुद्धि, दिमाग साफ होगा। अपने लिए चाहे सबके लिए पहले संकल्प में मन को शांत करो। ये बार बार टी टी करता है। बुद्धि में एकाग्रता की शक्ति को जमा करने के लिए मन बीच में टी टी करता है, मना डिस्टर्ब करता रहता है, कुछ न कुछ अलग संकल्प विकल्प लाता है। इधर की उधर की, पराई पुरानी बात। कहेंगे अशुद्ध नहीं है पर कॉमन है, तो छुट्टी तो दे दी ना। अगर अच्छी भावना से सोचते हैं तो भी व्यर्थ बहुत है। चलो अशुद्ध ना हो, पर व्यर्थ कितना है। या तो बड़े बनकर कहेंगे कि ये नहीं होना चाहिए, या तो छोटे बन के कहेंगे बड़ों को ये नहीं करना चाहिए। बड़े बने तो क्या बोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और छोटे हैं तो कहेंगे बड़ों को ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ये रियलाइजेशन नहीं है।
ये जो बुद्धि का अभिमान है वो हमको पवित्र बनने नहीं देता। रियलाइजेशन में सच्चाई समझ है। रियलाइजेशन में पहले मुझे सच्चाई चाहिए। जिस घड़ी मैं अपने को देखना शुरू कर दूं तो परचिंतन बंद हो जाएगा। अगर परचिंतन बीच में आया तो स्वचिंतन से लिंक बीच में टूट गई, या पास्ट चिंतन बीच में आया तो स्वचिंतन रह गया। स्वचिंतन में परचिंतन जिस घड़ी घुसता है या पास्ट की कोई बात आती है, उस घड़ी मेरी गति क्या है? चिंतन शुद्ध श्रेष्ठ हो, स्व को अंदर से समझकर, बाबा को सामने रखकर, जिस दृष्टि से बाबा देख रहा है उसी दृष्टि से मैं देखूं। बाकी यहाँ क्या हो रहा है उसको देखने की ज़रूरत ही नहीं। जैसे साकार बाबा को देखा है, हम बच्चों को माँ बाप के रूप में पालना दी है। शिव बाबा ने साकार बाबा के द्वारा माँ बाप सखा बनके कान में शिक्षा दी है, जो हर पल याद आती है। बाबा ने इशारा दिया है, ये तुम नहीं कर सकती हो। जैसे बाबा ने आदि से आदत डाली है, इशारों से समझाया ना, आवाज़ में क्यों आती है। जैसे बाबा की हैंडलिंग पावर वंडरफुल है, वो पत्थर बुद्धि को पारस बना देता है। श्रीमत में अगर मनमत मिक्स नहीं है तो न कभी पर का प्रभाव आएगा न घृणा आएगी। हम इतने पवित्र बने जो पावन पूज्य बने। मुझे पूजा करानी नहीं है पर लायक तो बनूं। धरती पर पाँव ना हो, रॉयल्टी नहीं है। धरती पर पाँव रखना, पापा कहते ये रॉयल्टी नहीं है। आप तो फरिश्ते हो, देह भान की मिट्टी में कभी पाँव नहीं रखो, रॉयल्टी से रहो। वायुमंडल का असर कोई मेरे को ना हो जाए। जब तक इधर उधर देखने की आदत है, हु एम आई भूला हुआ है। इधर उधर की सारी जानकारी बुद्धि में है, बस मैं कौन हूँ वो भूल गया। उधर इन्फॉर्मेशन ही अंदर डालते रहेंगे तो अपने को कब देखेंगे। बाबा से अंदर कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। कनेक्शन हो तो कम्युनिकेशन हो। जैसे बाबा की सर्व के प्रति कल्याण भावना है, अगर उस भावना में अंतर है तो हमारी ये महानता नहीं है। अगर सत्यता नहीं है तो साहब राजी नहीं है। बातें तो आएगी पर हम पार हो जाएं। कैसे होंगे? अरे बाबा है ना, बाबा कहता था लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते। है ना, गीत है ना, लंबे हैं जीवन के रास्ते, आओ चले हम गाते हंसते। बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। बाबा कहे बेफिक्र बादशाह रहो। अगर हमारी शक्ल फिक्र वाली है तो फॉलो फादर नहीं है। पवित्रता फॉलो फादर करने में मदद करती है। सपूत बन के सबूत देना है। बाबा कहता था किसी की बातों में नहीं आना, न बातें सुनना न सुनाना, इस चक्कर में आना ही नहीं। हमें ये शिक्षाएं मिली है। भगवान मेरे लिए क्या चाहता है, अंदर इतनी सच्ची दिल हो, जो इशारा वो करता है, बच्ची तुम्हारा ये काम है। इसमें हम स्वतंत्र हैं, यानी किसके दबाव प्रभाव में आकर कोई काम ना कर ले। मैं आत्मा इतनी फ्री रहूं जो कोई कर्म के हिसाब किताब के बीच में मैं ना आ जाऊं। कोई किसी की ग्लानि करता है तो उसे बंद करा देना, यही बाबा के शब्द हैं। तो किसी को ताकत नहीं है कि यज्ञ की ब्राह्मणों की ग्लानि में मेरे को शामिल कर लें। अगर कोई हमें ग्लानि की बातों में शामिल करता है, इसका मतलब हमने इतनी छुट्टी दे रखी है, या हम इतने कमज़ोर हैं कि दूसरों की कमज़ोरी के प्रभाव में संग में हम आ जाते हैं। तो बाबा देखो दादी क्या कह रही है, किसी में ताकत नहीं है जो यज्ञ की ब्राह्मणों की ग्लानि में मेरे को शामिल करे। हमको जो करना है वही करना है। यज्ञ बाबा का है, यज्ञ का हम खाते हैं। इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार है, किसी के लिए मन में ग्लानि रखना या किसी की ग्लानि करना, उसको ब्राह्मण नहीं माना जाता। फिर आती है संपूर्ण पवित्रता की बात। मैं मुख से कुछ ना कहूँ, पर वो सामने आए तो ओम शांति भी ना कहूँ। अरे मुस्कुरा के ओम शांति तो करो ना। देखो दादी क्या कह रही
है ना। भले हम मुख से शांत रहते हैं, लेकिन कोई सामने आता है, उसके प्रति थोड़ा मुस्कुराहट चेहरे पर लाओ, ओम शांति तो बोलो ना। क्या मैं इतना बिजी हूँ? अगर मेरी दृष्टि ऐसी है तो क्या मैं आत्मा, शुद्ध आत्मा की लाइन में हूँ? मैं अपनी बात देखूं, बाकी दूसरा कहाँ तक शुद्ध अशुद्ध है, ऐसे नहीं। गंगा कभी ये नहीं कहती ये पापी है। पापी का काम है उसमें डुबकी लगाकर पावन बनना। बाबा ने कहा है, तुम मेरे मस्तक से निकली हुई गंगा हो, तुम मेरे माथे की लाज रखना। मेरे मस्तक से निकली हुई ज्ञान गंगाएं हो, तुम मेरे मस्तक की लाज रखना। मेरे दिल में जो होगा दिमाग ऐसा ही चलेगा। दिमाग में होगा तो दिल में अंदर से वही फीलिंग होगी। तो आत्मा अंदर से अपने दिमाग और दिल को देखे। हम साउंड में आते साइलेंस में रहें। इससे संपूर्ण पवित्रता क्या है अपने आप खुद को अनुभव होगा। संपूर्णता है ही निर्विकारीपन की। 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, फिर संपूर्ण निर्विकारी। मेरे में कोई भी विकार का अंश ना रहे। साइलेंस में रहकर आवाज़ में आए, आवाज़ में आते संकल्प में थोड़ा भी अशुद्धि अंश मात्र भी ना हो। जो बात मेरे करने योग्य है वो तो मेरे को करनी पड़ेगी। फिर हिम्मत ते बच्चे मत दे बाप, नियत साफ मुराद हासिल। सच्ची दिल पर साहब राजी। अगर मैं कोई भी बात में हिम्मत नहीं रखती हूँ तो जैसे बाबा का जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, हिम्मत ते बच्चे की, मदद बाप की, वो मैं कैंसिल कर रही हूँ। क्योंकि बिना हिम्मत किए तो बाबा की मदद नहीं मिलेगी। बाबा ने मेरे में आशाएं रखी है, उम्मीदें रखी है, कहाँ से उठाकर कहाँ बिठाया है। अभी अपने को नालायक बना के ये ख्याल करके हिम्मत को छोड़ेंगे तो क्या हाल होगा। तो हम लोगों को इतना अलर्ट और एक्यूरेट रहना है। कई बाबा के बच्चों ने मदद के आधार से हिम्मत नहीं छोड़ी है, पर हिम्मत और मदद के बीच में सच्चाई चाहिए। हिम्मत कभी अकेला काम नहीं कर सकती। सच्चाई का बल बाबा को पकड़ के रखता है। बाबा मुफ्त में नहीं देता है, पहले सच्चाई को टेस्ट करता है। सच्चाई के आधार से भले कितने भी उतराव चढ़ाव आएंगे, दूसरा कोई मदद नहीं करेगा। स्वयं अपनी आत्मा अभिमानी सीट पर रहें तो बाबा मदद करता है, भले कोई ना पूछे। सच्ची दिल है तो साहब राजी है, परिवार मेरा है। दादी कह रही है कोई पूछे ना पूछे, कोई आपको मान शान दे ना दे, वो बात ही नहीं है। अगर आपकी दिल सच्ची है, साफ है, तो आप सदा निश्चिंत विजयी हैं। भगवान के दिल में आपका स्थान है। कोई भी परिवार में ऐसा नहीं हो सकता जो मेरे को प्यार न करे, पर मेरे अंदर प्यार नहीं है, ये प्यार का प्रवाह बल देता है। ज्ञान भी तभी अच्छा लगा जब भगवान के लिए प्यार है, स्वयं के लिए प्यार है। अगर मेरे में हार्ट ही नहीं है तो हेड क्या काम करेगा। माना दिल ही नहीं अगर, तो दिमाग क्या काम करेगा। हार्ट, हेड, हैंड, इस पर आधार है। जैसा दिल दिमाग है, हाथ वैसा ही काम करेगा। अगर दिल दिल वाला के साथ है तो दिल कभी भारी नहीं होगा। दिल में दुख आएगा नहीं, दुख देने का भी ख्याल नहीं आएगा। दुख देने का ख्याल आना भी अपवित्रता है। पवित्रता में सिर्फ ब्रह्मचर्य नहीं है। दृष्टि वृत्ति एक बार भी खराब हुई, उसमें चंचलता है, तो वो हमें पवित्र बनने नहीं देगी। दृष्टि में हमारी रूहानियत आत्मिक दृष्टि हो। एक बाबा के बच्चे हैं, किसके भी संस्कार स्वभाववश मेरी दृष्टि में उसके लिए दुविधा आई या दुख महसूस हुआ, भले उसने मुझे धोखा दिया, उसका मुझे दुख हुआ, मेरी दृष्टि वृत्ति बदल गई, तो ये भी मेरी अपवित्रता हो गई। क्योंकि दुख धोखेबाजी से बुद्धि दुविधा में आ जाती है। विश्वास अपने से या औरों से छूट जाता है। भावना मेरी सदा शुद्ध श्रेष्ठ हो, विश्वास अटल हो। अच्छा ही होगा, हुआ ही पड़ा है, ये विश्वास अटल हो। जो मीठे बाबा ने कहा, बच्चे हो जाएगा।
अंदर से और कोई आवाज़ आए ही नहीं। बस बाबा के शब्द याद आए कि बच्ची हो जाएगा। कैसे होगा? मुख के लड्डू थोड़ी ही खाना है। अंदर विश्वास का जो आवाज़ है उसको मैं क्यों छोड़ूं? ड्रामा में हुआ पड़ा है, कराने वाला बाबा बैठा है। मुझे अपनी भावना को सच्चा रखना मेरा काम है। जो होगा मैं राज़ी हूँ। निश्चय में कभी खलल ना पड़े, संशय ना आए, स्वयं में, चाहे बाप में, चाहे ड्रामा में। ज़रा सा भी संशय आया तो आत्मा का जो भाग्य है निश्चय के बल से विजय पाए वह नहीं हो सकती। पूरे विश्व में सेवाएं हो रही है, कोई आत्मा नहीं कर रही, परंतु आत्मा का भाग्य है सिर्फ निश्चय रखा। भाग्य विधाता ने उसको निश्चय से निमित्त बना लिया। निश्चय का बल है, सेवा का फल है। हमने क्या किया? निश्चय का बल और सेवा का फल मिल रहा है। सिर्फ पवित्रता हमारे संकल्प, वाणी, कर्म और संबंध में हो। संकल्प को शुद्ध, शांत, श्रेष्ठ और दृढ़ बनाओ। संकल्प शुद्ध है, उसमें शुभ भावना है, श्रेष्ठ है, तो कुछ अच्छा होने वाला है, हुआ ही पड़ा है। फिर आजकल बाबा कहते हैं दृढ़ संकल्प रखो, औरों को भी उमंग उत्साह में लाओ, औरों को भाग्य बनाने का संकल्प आए। संपूर्ण पवित्रता में अशुद्ध बातों का अशुद्ध छींटा भी नहीं पड़ सकता। पवित्रता की इतनी वैल्यू है तो सब वैल्यू हमारे में आ जाएगी, सर्वगुण आ जाएंगे, क्योंकि पवित्रता जननी है ना। जहाँ माँ है वहाँ सारे बच्चे उसके गुणों रूपी बच्चे आ जाएंगे। मेरे में कोई अवगुण ना रहे, मैं किसी का अवगुण चित्त पर ना रखूं। एकाग्रता की शक्ति से चित्त मेरा साफ हो। सच्चाई को अगर कभी छोड़ा नहीं तो साहब राजी रहेगा। फिर धर्मराज की आंख नहीं देखेंगे, सदा ही याद है सत धर्म मेरा सच्चाई है। कारोबार में ट्रस्टी है, ट्रस्टी देखना है तो बाबा को देखो। हमारे बोल, चाल, व्यवहार से हर एक माने कि ये लोग बरोबर सत्युग स्थापन कर रहे हैं। दुनिया का फ्यूचर क्या है ये हमारे से दिखाई पड़े। साक्षात्कार भी हो, आवाज़ भी फैले, उनको अनुभव हो। ये है संपूर्ण पवित्रता। तो सुना दादी ने कितनी गहन परिभाषा बताई संपूर्ण पवित्रता की। साथ साथ सत्यता क्या है, दिव्यता क्या है, हर एक के संबंध संपर्क में आते इन तीनों गुणों को कैसे कायम रखना है, वो भी दादी ने बताया। तो जितना इन बातों का मनन चिंतन करेंगे, इसकी गहराई में जाएंगे तो हमारे अंदर वो गुणों की गहराई आती जाएगी। अच्छा, ओम शांति।